हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वायरपूल 10 kg सेमी ऑटोमेटिक मशीन की अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। इस मशीन में जो खास बात है वो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इसमें हमें 2 साल की कंप्लीट मशीन की वारंटी मिल रही है और 10 साल की वॉश मोटर की वारंटी मिल रही है और 5 साल की स्पिन मोटर की वारंटी मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक बार इसकी बाहरी लुक दिखा देते हैं। इसकी बाहरी पैकिंग पर कुछ खास नहीं लिखा, बस इसको किस तरह से उठाना है, किस तरह से रखना है और इसको किस तरह से घर में जाकर डिलीवर करना है, ये सब बातें बताई गई है। और जो बातें इस पर आपको वीडियो में नहीं दिख रही वो हमने स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो में लगा दिया है। अगर आप ये रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको इसकी बाहरी लुक दिखा दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ये जिप भी दिखाना चाहती हूँ। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये 5 स्टार वॉशिंग मशीन है। आगे यहाँ नीचे इन्होंने इसका लेबल पीरियड लिखा है 8 मार्च 2019 से 30 जून 2023। ये इसका लेबल पीरियड है। आगे इन्होंने दिया है कि ये वॉशिंग मशीन है, इसका ब्रांड वायरपूल है, मॉडल और ईयर बताया है। आगे इसकी टाइप बताई है कि ये सेमी ऑटोमेटिक है। आगे इसकी लोड कैपेसिटी बताई है कि ये 10 kg है। तो चलिए दोस्तों, अब इसे खोल लेते हैं। तो अब इसका जो गत्ते का कवर है हम इसे उठाते हैं और देखिए इसके ऊपर एक और एनवेल्प दिया गया है। इसको भी हम हटा देते हैं और फिर आपको ये मशीन दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्यारा कलर है इसका और काफ़ी अच्छी लुक भी दिख रही है इसकी। आई होप ये अपनी अच्छी लुक के साथ साथ अच्छे कपड़े भी धोती होगी। वैसे तो दोस्तों आज हर घर में मशीन उपलब्ध है और हर घर में हर कोई पढ़ा लिखा भी है तो वॉशिंग मशीन के बारे में जानता ही है। अगर कोई नहीं भी जानता है तो वो यहाँ से मशीन लेने जाते हैं, वह सब कुछ उन्हें बता ही देते हैं। लेकिन फिर भी इस मशीन में जो जो फीचर्स दिए गए हैं हम उन सब के बारे में आपको बताएंगे क्योंकि हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने वाटर सिलेक्टर का दिया हुआ है। ये जो नोब है ये अगर हम वॉश की ओर करेंगे तो इसका पानी वॉश टब में चला जाएगा। अगर हम इस नोब को स्पिन की ओर करेंगे तो ये पानी हमारे स्पिनर टब में चला जाएगा। आगे इस मशीन में कई और भी फीचर्स दिए गए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फैब्रिक टाइप, यानी कि हम किस तरह के कपड़े धोना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले है डेलीकेट, जेंटल, नॉर्मल, नॉर्मल प्लस और स्टेन वॉश। नॉर्मल प्लस में और स्टेन वॉश में इन्होंने हार्ड वाटर लिखा हुआ है। हार्ड वाटर वॉश यानी कि जिस कपड़े में ज़्यादा दाग हो, जहाँ कपड़ा भारी हो, वो हम यहाँ पर करके धो सकते हैं। अगर आपके रोजाना के कपड़े हैं तो वो आप नॉर्मल पर भी धो सकते हैं। तो अगर आपके बिल्कुल भी नॉर्मल है, ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो उसको आप जेंटल या डेलिकेट पर कर भी धो सकते हैं। तो आपको मैं ये पूरी तरह से घुमाकर दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से घूमता है। तो आगे है वॉश टर्न। इसका मतलब है कि आप कपड़े कितने मिनट तक धोना चाहते हैं। सबसे पहले है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और बाद में है 40 मिनट। 40 मिनट पर इन्होंने हार्ड वाटर वॉश लिखा है, यानी कि अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो आप उनको सोक करने के लिए रख सकते हैं, यानी कि आप उनको 40 मिनट तक रख सकते हैं। जब वह अच्छे से भीग जाए तब वह अपने आप 15 मिनट पर आकर
धुलने शुरू हो जाएंगे और धुलते हुए बंद हो जाएंगे। अगर आपके कपड़े नॉर्मल ही है तो आप उसको 10 या 15 मिनट पर धो सकते हैं। तो आगे है ड्रेन सेलेक्टर। ड्रेन सेलेक्टर से आप मशीन का गंदा पानी बाहर निकाल सकते हैं। जब भी आपके कपड़ों की अच्छे से सफाई हो जाए और आप गंदा पानी बाहर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ ड्रेन पर इसको कर दे, तो इससे मशीन का सारा गंदा पानी बाहर चला जाएगा। तो आगे है टर्बो ड्राई। इसका यूज़ आपको कपड़े सुखाने के लिए करना है। जब भी आपके कपड़े धुल जाए तो आप इसको स्पिनर में डालकर इसे 3 या 5 मिनट तक सेट कर सकते हैं। जितना टाइम आप चाहे उतना टाइम आप इसे लगा सकते हैं। इससे आपके कपड़े सूख जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये 10 kg की मशीन है। आगे है शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ पैनल, यानी कि इसका जो पैनल है वो बिल्कुल वाटर प्रूफ है। अगर इसमें किसी भी हिस्से में पानी चला जाता है तो ये आपको शॉक नहीं देगी, यानी कि आपको इससे कोई करंट नहीं लगेगा। और पीछे है ये बजर का साउंड। इसका मतलब है अगर आप अपने कपड़े मशीन में डालकर कोई और काम करने चले गए हैं तो ये बजर का साउंड आपको बता देगा कि आपके कपड़े धुल चुके हैं और आप अपने कपड़े मशीन से निकाल लें। और आगे है 10 स्टेन रिमूवर, यानी कि ये मशीन वाले ये क्लेम करते हैं कि ये 10 तरह के दाग रिमूव कर सकती है। आगे है हार्ड वाटर वॉश, जो कि हमने आपको ऊपर बता दिया है। सोक, जो कि ऊपर और ये हुआ है ऑटो रीस्टार्ट। इसका मतलब है कि जब आप मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है तो जो दूसरी मशीनें होती है वो बंद हो जाती है 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन इस मशीन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मशीन अपने आप बंद नहीं होती। इस ऑटो रीस्टार्ट का मतलब यही है। इसका मतलब है कि जब आप अपने कपड़े धुलने के लिए मशीन में डाल देते हैं और अचानक लाइट चली जाती है तो आपकी मशीन 5 से 7 मिनट के बाद बंद नहीं होगी। ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहां पर ये बंद हुई थी। तो अब हम मशीन की आपको बैक साइड दिखा देते हैं कि बैक साइड इसकी किस तरह की है। तो देखिए, ये इसको चलाने के लिए वायर दी हुई है। यहाँ पर इसका प्लग है और ये यहाँ पर एक चिट लगी हुई। अगर आप इसे रीड करना चाहे तो रीड भी कर सकते हैं। इस पर मॉडल नेम दिया है, ग्रे कलर दिया है, 10 ईयर की वारंटी दी है, सीरियल नंबर दिया है, पावर सप्लाई दी है कि ये कितनी सप्लाई लेता है, ये सब इंफॉर्मेशन इस पर दी गई है। तो अब हम आपको इसको आगे की साइड से दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं कि इसका वॉश टब कितना बड़ा है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसका जो लिड है वो हटाते हैं और तो देखिए, इसका जो लिड है वो पूरी तरह से ग्लास का बना हुआ है और ये यहाँ इसको हैंग करने का सिस्टम भी दिया हुआ है। अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो आपको इसके लिड को इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस लिड को यहाँ पर टांग सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका वॉश टब दिखा दे रही हूँ। इसका वॉश टब भी काफ़ी बड़ा है। ये यहाँ पर स्क्रबर दिए हुए हैं जो कपड़ों की अच्छे से धुलाई करते हैं। यहाँ पर नीचे फिल्टर जाली दी हुई है। यहाँ पर पानी का मेन्यू लिखा है कि आप लो पानी डालना चाहते हैं या मीडियम डालना चाहते हैं या हाई डालना चाहते हैं। ये सब यहाँ पर दिया हुआ है और ये यहाँ भी कुछ स्क्रबर बने हुए हैं जिससे कि आपके कपड़े टकराकर अच्छे से धुल जाते हैं। और ये यहाँ पर फिल्टर जाली दी हुई है। हम इसे भी आपको खोलकर दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह की इसकी फिल्टर जाली है। ये बिल्कुल लोहे की जाली है। बीच में से जो भी गंदे कपड़े होते हैं उनकी गंदगी इस फिल्टर में फंस जाती है। आप इस फिल्टर को 1 या 2 हफ्ते के बाद जरूर साफ कर लें। अगर आप ज़्यादा गंदे कपड़े धो रहे हैं
तो आप इसको गंदे कपड़े धोने के तुरंत बाद ही भी साफ कर सकते हैं। इससे आपके ये जाली खराब नहीं होगी और आपकी मशीन भी ज़्यादा टाइम चलेगी। तो अब चलते हैं स्पिनर की साइड। आप देख सकते हैं कि इसका लिड भी ग्लास का ही बना हुआ है और ये भी काफ़ी सुंदर है। तो देखिए इसके नीचे एक और लिड बना हुआ है और ये प्लास्टिक का है। इसके ऊपर कुछ वार्निंग दी गई है, आप वो रीड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर बताया गया है कि आप इस चलते स्पिनर में हाथ ना डालें। तो देखिए इसको खोलने के बाद ये हमें एक पाइप मिला है जिससे कि हम इसको टैप से कनेक्ट करके वॉशिंग मशीन में पानी डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही छोटा पाइप है। बाकी जो मशीनें होती हैं उसके साथ हमें काफ़ी बड़ा पाइप मिलता है, लेकिन इसके साथ हमें ये पाइप छोटा ही मिला है। आप इसको दिखाए गए तरीके से फिट कर सकते हैं। तो अब हम इस स्पिनर की ओर चलते हैं। तो इसको हटाते हैं और आपको स्पिनर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस स्पिनर में हमें ये एक स्पिनर कवर मिला है, यानी कि इस कवर से हम जब भी कपड़े इसमें सुखाते हैं तो इसको ज़रूर लगाना होता है। इससे कपड़ों की सेफ्टी रहती है और स्पिनर भी खराब नहीं होता। स्पिनर में कपड़े डालने के बाद इसको लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप स्पिनर में कपड़े डाल रहे हैं तो आपको कपड़ों को ज़्यादा दबा कर नहीं डालना है। आपको कपड़े ऊपर की तरफ फैला कर डालने हैं, यानी कि अगर जितने कपड़े आप इसमें कम डालेंगे उतनी इसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी चलेगी। अब हम आपको इसके व्हील दिखा देते हैं, यानी कि इसके पहिए दिखा देते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये दो बड़े बड़े पहिए दिए हैं, दो नीचे इन्होंने छोटे व्हील भी दिए हैं, जिससे कि आप इसको फर्श पर आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इस मशीन को आपको चलाकर भी दिखा देते हैं। तो देखिए हमने अपने रब का नाम लिया और इसका प्लग लगा दिया। तो चलिए अब हम इसका स्विच भी दबा देते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने मशीन को ऑन कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि इसका टब है जो घूमने लगा है। ये नॉर्मल मोड पर है और नॉर्मल मोड पर आप देख सकते हैं कि ये कितना घूम रहा है। यहाँ पर हमने इसका टाइम 5 मिनट लगाया था। ये सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए किया है, जल्द ही हम इसका रिव्यू भी करेंगे। हमने भी ये मशीन नहीं ली है। हमसे अगर कोई वीडियो बनाते समय गलती हो गई तो हमें माफ़ करना। हर नई चीज़ की हर किसी को एक्साइटमेंट होती है, हमको भी इसकी एक्साइटमेंट है, हमें भी इसका चाव है। तो प्लीज़ हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट